हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए कल के इस प्यारे से वो आंसर को हम आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। कल मैंने जो आपके लिए एक कम्युनिटी पोल अरेंज किया था, उसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिया। बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि मुझे टॉप चौंको कैफ़े ही बनाना चाहिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं 70% वोट टॉप चौंको को ही गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे टॉप चौंको कैफ़े ही बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम उन लोगों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जिसने हमारे पोस्ट को टाइम दिया है और अपना इमोशंस दिया है। इसीलिए मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहूँगी, लेकिन मैं उनके लिए क्या करूँगी ये मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊँगी, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा स्टोरी। इसीलिए चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हमारा स्टोरी शुरू करते हैं। चौंको और सुगा दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं और सुगा कहने लगता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है किसने ये सब क्या होगा? चौंको कहने लगता है, जितना मुझे लगता है कि मेरा एक्सीडेंट यानी कि ताह्युन का एक्सीडेंट जो भी करवाना चाहता था वो किम फैमिली में से ही कोई था। ये सुनकर सुगा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और पूछने लगता है, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो और तुम्हें उन पर शक क्यों है? चौंको कहने लगता है, क्योंकि जब मेरी और ताह्युन की दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, ताह्युन के डैड ने हमसे एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट साइन करवा ली थी। सुगा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या? चौंको कहने लगता है, हाँ, तुम्हें शायद नहीं पता या फिर किसी को भी ये बात नहीं पता, यहाँ तक कि ताह्युन को भी ये बात नहीं पता, लेकिन ये एक एग्रीमेंट थी जिसमें कि जियोन मोटर्स का 50% प्रॉफिट किम फैमिली को जाता है। लेकिन वो तब तक जाएगा जब तक कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जब ये रिलेशनशिप अगर किसी वजह से भी टूट जाता है या फिर उसमें मेरी गलती होती है तो सारा का सारा जियोन मोटर्स का शेयर सब कुछ किम फैमिली को चला जाएगा और हमारे पास जियोन मोटर्स का राइट्स कुछ भी नहीं बचेगा। और वो इस डील में हुई थी। पर अगर किसी वजह से ताह्युन इस रिश्ते को तोड़ता है या फिर इस रिश्ते को ब्रेक करता है तो फिर उन लोगों के पास से ये हक भी चला जाएगा और हमें उन्हें हाफ प्रॉफिट भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि मैं कभी भी ताह्युन को नहीं छोड़ूंगा, ना ही हम दोनों कभी अलग होंगे। इसीलिए उन लोगों ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। ये सुनकर सुगा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, लेकिन तुम लोग उन्हें इतने बड़े अमाउंट देने के लिए रेडी कैसे हो गए? तुम्हें पता है इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, और वैसे भी जियोन मोटर्स हमेशा ही जियोन फैमिली का रहा है और ये तुम्हारे रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो फिर तुमने और अंकल ने इस एग्रीमेंट में साइन ही क्यों किया और तुम लोग किम फैमिली के बातों में कैसे आ गए? चौंको कहने लगता है, इसके पीछे हमारी ही गलती है, हमारा ही पास्ट है जो हमें ये सब करने में मजबूर कर रहा है। ऐसी भी क्या मजबूरी है और ऐसी भी तुमसे क्या गलती हुई है जो कि तुम किम फैमिली के नीचे इतना ज़्यादा झुकने के लिए रेडी हो? ये सुनकर चौंको कहने लगता है, तो फिर सुनो, आज तक मैंने ये तुम्हें नहीं बताया था, ना ही ये ताह्युन को पता है, लेकिन मैं आज तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे ताह्युन कुछ 7 साल का रहा होगा और मैं 15 साल का, और हम लोग हमेशा ही मिलकर खेला करते थे और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ किया करते थे। मिस्टर किम हमारे यहाँ काम किया करते थे और ताह्युन हमेशा ही हमारे घर में आया करता था। मैं और ताह्युन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। मेरा एक पेट हुआ करता था और वो पेट कोई ऐसा वैसा पेट नहीं था। वो पेट एक वाइट टाइगर था जिसका नाम लियो था। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन मैंने कभी भी उसे खुला नहीं छोड़ा था, ना ही हमारा फैमिली कभी उसे खुला सबके सामने लाया करते थे, लेकिन वो हमारे बेसमेंट में ही रहा करता था। एक दिन मैंने उसके केयर टेकर से ये कहा कि मुझे परमिशन दे दे कि मैं उसे घुमा लाऊं, लेकिन मेरे केयर टेकर ने मुझे बहुत ज़्यादा वार्निंग करने की कोशिश की, पर मैं अपने टीन एज में था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने अपने केयर टेकर को मना लिया और अपने पेट लियो को लेकर बाहर चला आया। थोड़ी देर में ही हमारा गार्डन इतना बड़ा था कि लियो कहीं पर छुप गया था। मुझे लियो मिल नहीं रहा था। मैं लियो को एक तरफ ढूंढने के लिए चला गया। तब तक लियो ताए के सामने पहुंच चुका था। ताए बहुत ज़्यादा छोटा था और उसे लियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश महसूस हो रही थी, लेकिन ताए समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने कौन था। वो लियो को हाथ बढ़ाकर बुलाने लगता है और कहने लगता है, लियो आ जाओ, लियो आ जाओ। और फिर वो टाइगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है और जैसे ही लियो ताए को देखकर रोर करता है, मैं लियो की ओर भागने लगता हूँ। और फिर जैसे ही लियो ताह्युन पर झपट्टा मारने ही वाला होता है, मैं ताह्युन के पास चला गया था और उसे कवर करता हुआ उसे हक करने लगा। मुझे लगा कि लियो मुझ पर ही अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के बीच
हमारा केयरटेकर आ गया था और लियो ने उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसके बाद बहुत सारे गार्ड्स आ गए और लियो को एक रेस्क्यू सेंटर पर ले जाया गया। वो सब देखने के बाद ताहिन थोड़ी देर तक बेहोश हो गया था। मैंने ताहिन को बहुत ज़्यादा बुलाने की कोशिश करी, लेकिन ताहिन नहीं उठ रहा था। और जब ताहिन उठा, वो एक पत्थर सा बन गया था। वो किसी से कुछ नहीं कहता था और उसे देखकर मिस्टर किम मेरे फादर को कहने लगे, अभी अभी तो ताई की मॉम की डेथ हुई थी, पता नहीं ताई पर ये सब कैसा प्रभाव पड़ेगा, ताई अपने आप को कैसे संभालेगा। और तब मेरे फादर ने ये कहा था कि मैं ताई के हॉस्पिटल के सारे खर्चे और ताई के ही सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। आज से ताई मेरा बेटा है। और ये कहकर ताई को मेरे फादर ने अपना बेटा बना ही लिया था। और उसके साथ साथ किम फैमिली को हमारे फैमिली ने बहुत सारे अलग बेनिफिट्स और अलग अलग बिजनेसेस खोल कर भी दिए हैं। उसी के वजह से ही शायद मिस्टर किम का मुंह आज तक ताहिन के सामने बंद है। वो चाह कर भी ताहिन को कुछ नहीं बता पाते, लेकिन मेरे सर में इस बात का गिल्ट हमेशा ही रहता है। मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता कि वो सब मेरे वजह से हुआ था। मेरे वजह से एक लोग मरते मरते बच गया, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और ताहिन उसका पूरा बचपन खो गया। वो अपना बचपन भूल ही गया। उसको कुछ भी चाइल्डहुड मेमोरी याद ही नहीं है। मैं कैसे कैसे उसे नज़रें मिला सकता हूँ, मैं कैसे उसे शादी कर सकता हूँ, यही सब मेरे माइंड में चलता रहता है। और जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है, तब से मैं अपने घर में जाकर ताहिन के साथ सोता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज़ वही सपने आते रहते हैं। मैं डर कर उठ जाता हूँ और अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ। और मैं ताहिन के सामने ये सब शो करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ताहिन के पास रात में कभी भी नहीं जाता। ये सब सुनकर सुगा कहने लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैटर है, हमें इससे अच्छे से डील करना होगा। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझे हेल्प करने के लिए रेडी हो? क्या तुम जिमिन को नहीं बताओगे कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है? क्या हमारे तक ही ये बात रुक जाएगी? ये सुनकर सुगा थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और मैं इस बार जिमिन को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा फोकस अब इस चीज़ पर ज़्यादा होना चाहिए कि तुम ताहिन को कैसे रोकने वाले हो। तुम बाद में उसे बता सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले ताहिन के साथ रहना होगा। और तुम खुद को, अपने आप को ज़रा सा देखो, ताहिन क्यों तुम्हारे पास रहना चाहेगा जबकि तुम उसे टाइम नहीं देते, उसे वैल्यू नहीं करते और उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड रहते हो। खुद को देखो ज़रा सा, क्या पहले तुम ऐसे हुआ करते थे? नहीं जंगकुक, तुम ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव करते थे, जिसके वजह से ताहिन तुम्हें प्यार करता था, लेकिन वो सॉफ्टनेस कहाँ चली गई है? और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, क्या मैं सॉफ्ट था? सुगा कहने लगता है, अगर तुम्हें ताहिन वापस चाहिए अपने लाइफ में, तो फिर तुम्हें उसे हासिल करना होगा, उसके साथ तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा, तुम्हें प्यार से उससे बिहेव करना होगा। क्या तुम समझ गए जंगकुक? जंगकुक अपना सर हिलाता है और हाँ कर देता है। 2 दिन बाद जंगकुक डिस्चार्ज हो जाता है और अपने घर में जाता है। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करता है, योनतान दौड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक योनतान को देखता है और फिर कहने लगता है, ये कुत्ता क्या कर रहा है मेरे घर में? क्या ये भी यहाँ ही रहता है? ये सुनकर ताहिन उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और फिर योनतान को अपने हाथों में उठाते हुए कहने लगता है, ये कुत्ता नहीं है, ये मेरा बेबी है, इसका नाम योनतान है। और क्या तुम भूल गए जंगकुक, तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, ओह मेरा बेबी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, योनतान और मैं कभी दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन अब जब ताहिन को लगता है कि मेरी मेमोरी जा चुकी है, ताहिन मुझे योनतान का दोस्त बनाने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे कुत्ते से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकता, ना ही उसका दोस्त बन सकता हूँ, जो हमेशा ही 24 घंटे मेरे लवर पर चिपका रहता है। ओह मैं इससे तंग आ चुका हूँ। इतने में ही ताहिन योनतान को देखकर कहने लगता है, बेबी क्या तुम नाराज हो जंगकुक से क्योंकि वो तुम्हें भूल गया है? तुम उसकी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? देखो जंगकुक को, जंगकुक अब तुम्हें एक अच्छा सा किस करने वाला है, उसके बाद तुम दोनों की दोस्ती फिर से हो जाएगी। और फिर ताहिन जंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, चलो जंगकुक तुम इसे एक प्यारा सा किस कर लो और तुम मेरे बेबी को किस करने के बाद तुम दोनों की दोस्ती फिर से हो जाएगी। ये सुनकर जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, ओह मेरा बेबी ये सब भी कर सकता है, ठीक है मैं इसको भी अपने चांस पे बदल दूंगा। और फिर ये सोचते हुए जंगकुक तुरंत ही ताहिन के चिक पर एक किस प्लेस कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने दूसरे हाथ से अपने गाल को थोड़ा सा सहलाते हुए कहने लगता है, ये सब क्या था जंगकुक?
जंगकुक कहने लगता है, क्या था, तुमने तो कहा बेबी को किस करना है और मेरा बेबी तो तुम हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, शट अप, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो योनतान को किस करने के लिए कहा था। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुमने योनतान का नाम तो मेंशन ही नहीं किया था, मुझे कैसे पता चलेगा। और ये सुनकर ताहे जंगकुक को एक सैशी लुक देता है और फिर योंगतान को नीचे छोड़ते हुए अंदर जाने लगता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे जाता है। ताहिन जंगकुक की ओर घूमता है और फिर कहने लगता है, तो फिर तुम यहाँ से कब जा रहे हो। जंगकुक कहने लगता है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा, क्या मैं तुम्हारे साथ हमारे घर में नहीं रहता। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, तुम अपने कॉन्डो में रहते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें वहाँ पर ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम हमेशा ही मुझे अपने घर में ड्रॉप कर देते हो और फिर तुम हमारे घर से चले जाते हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, इसीलिए मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। ताहिन कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, मैं तो जाने ही वाला था, बस तुम्हारी एक्सीडेंट की वजह से मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब एक घर और एक बेडरूम शेयर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और तुम अपने कॉन्डो में जा रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ एक घर शेयर नहीं कर रहे हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचकर कहने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने लवर के साथ क्यों नहीं रह सकता, मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पर और मुझे ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं है कि हम दोनों का कभी ब्रेकअप भी हुआ था। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरा हाथ छोड़ो। जंगकुक कहने लगता है, नहीं, पहले तुम ये बताओ कि मेरा बेडरूम कहाँ पर है। ताई कहने लगता है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। जंगकुक कहने लगता है, मैं यहाँ पर रुकूंगा और तुम मुझे मेरा बेडरूम दिखा रहे हो। और ये कहता हुआ जंगकुक देखते ही देखते ताहिन के लिप्स पर किस कर देता है। ताहिन अपने लिप्स को अपने हाथों से टच करता है और फिर कहने लगता है, जंगकुक ये सब क्या है। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं है, क्या हमने कभी किस नहीं किया था, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम दोनों 3 सालों से एनगेज है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों ने किस तो जरूर किया होगा, चलो अब मेरा बेडरूम दिखाओ। और ये कहता हुआ जंगकुक ताई का हाथ छोड़ देता है। ताई देखते ही देखते जंगकुक को अपने बेडरूम में ले जाता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम यहाँ पर सो जाओ, ये ही तुम्हारा बेडरूम है, मैं जाकर गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, क्या हम एक ही रूम शेयर नहीं कर सकते। ताहिन कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ एक बेडरूम शेयर नहीं करने वाला। ये सुनकर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने पास अपने लैप पर बिठा देता है और फिर कहने लगता है, क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा ना, मुझे कोई ब्रेकअप याद नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों अभी तक एनगेज है और तुम अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे फियांसी हो, तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली किस करने लगता है। ताहिन थोड़ी देर तक किस करता है और फिर जंगकुक से पीछे हट जाता है और फिर कहने लगता है, ये सब क्या कर रहे हो जंगकुक। जंगकुक ताहिन को बेड पर सुला देता है और फिर उसके पास सो जाता है और कहने लगता है, तुम्हें भी ये सब पसंद है। और ये कहता हुआ वो ताहिन के हाथों को पिन करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे आंखें और तुम्हारे होठ कुछ और ही कह रहे हैं, इसलिए प्लीज़ अपने आप को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मुझे पता है ये सब तुम बहुत दिनों से चाहते हो और ये सब तुम्हारी नीड्स है, तुम अपनी नीड्स को मुझसे नहीं छुपा सकते। ये कहकर जंगकुक ताहिन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली किस करने लगता है। ताहिन का हार्ट बहुत जोरों से बीट करने लगता है। ताहिन देखते ही देखते जंगकुक को पुश कर देता है। जंगकुक बेड के नीचे गिर जाता है और जंगकुक के हाथ पर जहाँ पर पहले से ही चोट लगी होती है वहाँ पर फिर से चोट लग जाता है। ताहिन दौड़कर जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, आउच, मुझे चोट लग गई है। ताहिन उसके पास जाता है और फिर कहने लगता है, आई एम सो सॉरी जंगकुक। लेकिन अभी ताहिन का हार्ट बहुत ज़ोरों से बीट कर रहा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में थोड़ी देर तक देखते हैं और फिर ताहिन दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है और वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है। जैसे ही जंगकुक उसके वॉशरूम के डोर के पास जाता है, लेकिन जंगकुक नॉक नहीं करता, सिर्फ वहाँ पर खड़ा ही हुआ होता है। अंदर ताहिन अपने आप को मिरर में देखता है और फिर कहने लगता है, ताहिन संभालो अपने आप को, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, तुम वैसे भी जंगकुक के साथ ब्रेकअप करने वाले थे और यहाँ से जाना चाहते थे, तो फिर अब तुम जंगकुक के पास कैसे आ सकते हो, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा। ये सब कहता हुआ ताहिन वॉशरूम का डोर ओपन करता है। जंगकुक अब भी डोर के पास ही खड़ा हुआ था। जैसे ही ताहिन डोर ओपन करता है, जंगकुक कहने लगता है, मैं आई कम इन। और ये सुनकर
ताहिन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और फिर देखते ही देखते वो पीछे जाने लगता है। जंगकुक एक स्टेप अंदर आता है और फिर रुक जाता है। ताहिन और जंगकुक एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और फिर देखते ही देखते ताहिन जंगकुक की ओर भाग कर जाता है और जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर जंगकुक देखते ही देखते ताए को अपनी बाहों में उठा ले आता है और वॉशरूम के टेबल के ऊपर उसे बिठा देता है और फिर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर योनतान आ जाता है और वो जंगकुक के पैंट को नीचे से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से पुल करने लगता है। जंगकुक और ताह्युन एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाते हैं और फिर ताह्युन नीचे उतर कर कहने लगता है, वो योनतान तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो, तुम जंगकुक को आते ही इतना ज़्यादा तंग क्यों कर रहे हो। ये कहकर ताह्युन योनतान को उठा लेता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं थोड़ी देर बाद ही जंगकुक नीचे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि योनतान नीचे खेल रहा है और उसके पास ताह्युन नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि ताह्युन वहीं पर ही है और वो सोफे के पास ही छुपा हुआ है। जंगकुक अपने पैर को पटकते हुए गुस्से से नीचे आता है और फिर योनतान को देखकर कहने लगता है, डैनी आई हेट यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, तुम वो हो जो हमेशा ही कबाब में हड्डी बन जाते हो। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन कहने लगता है, ओ माय गॉड। जंगकुक की मेमोरी लॉस होने के बाद भी वो योनतान को डैनी ही बुलाता है और वो अब भी योनतान को हेट ही करता है। इन दोनों के बीच में शायद कभी दोस्ती नहीं हो सकती और ऐसा ही चलता रहता है कुछ 2 हफ्तों तक। 2 हफ्तों के बाद अब जंगकुक अपने ऑफिस जाने लगा था और ताह्युन अपने घर में बोर हो रहा था, इसीलिए ताह्युन जिमिन के घर चला गया था। वो जिमिन को जाकर कहने लगता है, अब जंगकुक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्या तुम्हें पता है जंगकुक अब बहुत ज़्यादा प्यारा बन चुका है। वो जो कभी बहुत ज़्यादा र्यूड हुआ करता था और मुझसे दूर भाग जाया करता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है और मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता। और पता है हम दोनों में फिर से वो सब होने लगा है जो एक कपल के बीच में होता है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या तुम दोनों के बीच में वो सब नहीं होता था। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं, एक्चुअली जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से जंगकुक मेरे साथ रहने ही नहीं आता। हम दोनों ऐसे कभी कभार डेट पर तो जाया करते थे और बातें भी किया करते थे, साथ में खाना खाया करते थे, लेकिन जंगकुक कभी भी सोने के लिए मेरे पास नहीं आता था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और हमारे बीच में कपल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, हम दोनों फिर से कपल बन चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक को और मैं चाहता हूँ कि मैं जंगकुक को कभी छोड़कर ना जाऊँ। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि सडनली जंगकुक का इतना ज़्यादा चेंज हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पुराने नाइटमेयर्स भी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या नाइटमेयर्स, वो क्या थे। ताह्युन कहने लगता है, दरअसल जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से ही जंगकुक मेरे साथ नहीं रहता और ना ही वो मेरे साथ सोने आता है, और जब भी मैं अकेला सोता हूँ और अकेला फील करता हूँ तभी एक नाइटमेयर में हमेशा ही देखता हूँ जिसमें कि मैं एक टाइगर के सामने खड़ा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और वो टाइगर मुझ पर अटैक करने ही वाला था कि कोई आकर मुझे बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है जो कि मेरा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं उठ जाता हूँ। पर जब से जंगकुक मेरे साथ आकर रुका हुआ है और मेरे साथ ही रहने लगा है, मुझे ऐसा कोई भी नाइटमेयर नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुनकर जिमिन ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ ताह्युन। ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है, तो फिर मुझे अब चलना चाहिए। जिमिन कहता है, पर क्यों, तुम तो अभी ही आए हो, हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। ताह्युन स्माइल करते हुए और शर्माते हुए कहने लगता है, दरअसल मुझे जंगकुक के ऑफिस में जाना है। मुझे जंगकुक की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो आज पहली बार ऑफिस में गया है और वो पूरी तरह से रिकवर तो हो गया है, फिर भी मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, इसलिए मुझे उसे देखने जाना है। ये कहकर ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, तुम जाओ। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन जंगकुक के ऑफिस में होता है और वो उसके केबिन में एंटर होता है और फिर उसे देखकर
जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर। ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ, मुझे देखना था कि तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आ जाओ मेरे पास। और ये कहता हुआ वो ताहिन को अपने पास बुलाता है। ताहिन जैसे ही जंगकुक के पास जाता है, जंगकुक उसे खींचकर अपने लैप्स पर बिठा देता है और कहने लगता है तो बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैंने बताया ना, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। जंगकुक कहने लगता है क्या सिर्फ देखने। और इतना कहते ही वहाँ पर रॉबिन आ जाता है। रॉबिन जंगकुक को कहने लगता है सॉरी सर, पर आपका अभी एक मीटिंग है और आपको एक कार खुद डिलीवर करने जाना है, आपने खुद ही कहा था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम चलो। रॉबिन के जाने के बाद ही ताहिन जंगकुक की ओर देखता है और फिर कहने लगता है तुम्हें पर्सनली क्यों जाना है, तुम्हें क्यों पर्सनली जाकर उन्हें वो कार डिलीवर करना है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है वो हमारे वीवीआईपी गेस्ट है और वो हमेशा ही हमारे साथ डील करते रहते हैं। उन्हें एक स्पोर्ट्स कार चाहिए थी जो बहुत ही ज़्यादा महंगी है और तुम्हें मैं वो स्पोर्ट्स कार दिखा सकता हूँ। और मैं पर्सनली अपने क्लाइंट के साथ काम करना पसंद करता हूँ। जो भी हमारे वीवीआईपी और वीआईपी क्लाइंट्स होते हैं, मैं हमेशा ही उनके साथ पर्सनली डील करता हूँ, इसलिए ये कार उनके घर में आज डिलीवर होने वाली है। तुम चाहो तो मेरे साथ काम पर आ सकते हो। ताहिन उसको देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है हाँ, मुझे पता है तुम एक टीचर हो, लेकिन तुम्हें भी हमारे बिजनेस के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम हमारे बिजनेस को थोड़ा सा समझने लगो और तुम मेरे साथ ही काम करने लगो। ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। जंगकुक स्माइल कर देता है। देखते ही देखते ताहिन रेडी होकर जंगकुक के पास आ जाता है और फिर कहने लगता है आई एम रेडी। जंगकुक कहने लगता है चलो हमें चलना चाहिए। और फिर दोनों ही क्लाइंट के पास जाने लगते हैं। जंगकुक पहले क्लाइंट के घर के अंदर एंटर हो जाता है और ताहिन रॉबिन के साथ मिलकर कुछ गिफ्ट्स लेकर अंदर आ ही रहा होता है कि जंगकुक अपने क्लाइंट के साथ बातें कर रहा होता है। जैसे ही ताहिन अंदर एंटर होता है, जंगकुक का क्लाइंट ताहिन को देखकर कहने लगता है ओ मिस्टर किम, आप यहाँ पर कैसे। इतने में ही जंगकुक के क्लाइंट का बच्चा वहाँ पर दौड़कर आ जाता है और कहने लगता है टीचर किम, आप यहाँ पर मेरे को देखने आए हैं। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है ओह, तुम्हारा घर है ये, तुम कैसे हो रैंग, क्या तुम अपना होमवर्क टाइम से कर रहे हो। ये सुनकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है जी टीचर, मैं अपना होमवर्क अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आप क्यों हमें पढ़ाने नहीं आते और क्या आप डिज्नीलैंड से लौट आए हैं। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है नहीं, दरअसल कुछ रीजंस की वजह से मैं डिज्नीलैंड नहीं जा पाया। इतने में ही जंगकुक का क्लाइंट कहने लगता है मैंने सुना है कि आपका घर यहाँ पर नहीं है, तो आप चाहे तो हमारे घर में आकर रह सकते हैं। और ये बात सुनकर जंगकुक और ताहिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर ली। ली कहने लगता है दरअसल मेरे बातों को आप गलत मीनिंग मत निकालिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आप मेरे बच्चे के साथ खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके मॉम नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है, इसके साथ कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ ही रहे। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है सॉरी, पर मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, मेरी भी फैमिली है और मेरा घर है, मैं यहाँ पर क्यों रहने आऊँगा। ये सुनकर मिस्टर ली कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर ली, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये मेरा फियांसी है और हम दोनों एक ही घर में साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर ये कभी नहीं आएगा। और ये कहकर जंगकुक अपने सीट से उठ जाता है और कहने लगता है शायद हमें अब चलना चाहिए, आपको अपना गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मैं होप करता हूँ। और आगे हमारी रिलेशनशिप इतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ये भी मैं होप कर रहा हूँ। और ये कहते ही जंगकुक का बॉडीगार्ड रॉबिन वहाँ पर आ जाता है और ली को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहने लगता है हम होप करते हैं कि आप हमारे कंपनी के साथ जुड़कर रहे। और ये सुनते ही रॉबिन को जंगकुक इशारा कर देता है और फिर जंगकुक
ली को बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगता है और फिर रॉबिन और जॉन्गकुक दोनों ही बाहर चले जाते हैं। ताह्युन अकेला होता है और तब मिस्टर ली कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि आपको आपके रिश्ते को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक बार और सोच लेना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते के वजह से यहाँ से जाना चाहते थे और यहाँ से डिज्नीलैंड आप जाने ही वाले थे, लेकिन सिर्फ जॉन्गकुक के एक्सीडेंट के वजह से आप यहाँ पर रुक गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर से इस बारे में सोचना चाहिए और आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हैं और हम लोग एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से से ली की ओर देखते हुए कहने लगता है, सुनिए मिस्टर ली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही किसी के साथ नहीं रह सकता। इस दुनिया में मेरे लिए कोई हैप्पीनेस है तो वो जॉन्गकुक ही है, मैं जॉन्गकुक को कभी भी छोड़ नहीं सकता और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मिस्टर ली कहने लगते हैं, आप एक बार और सोचिए तो सही, आप अपना दिल का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखिए। मैंने अपने दिल का दरवाज़ा पहले ही खोल रखा है, लेकिन वहाँ पर आने की सिर्फ परमिशन जॉन्गकुक को ही है। मैं जॉन्गकुक के सिवा यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दूंगा। और अगर आप मुझे ऐसे पूछेंगे कि मैं जॉन्गकुक के बगैर रहना पसंद करूँगा या फिर किसी और को चूज़ करना, तो मेरा आंसर सिर्फ एक ही होगा कि मैं जॉन्गकुक के बिना ही रहना पसंद करूँगा और अकेला रहना पसंद करूँगा, ना कि किसी और के पास जाना। अगर मुझे चूज़ कभी करना भी पड़ा तो मैं जॉन्गकुक को ही चूज़ करूँगा और अगर जॉन्गकुक ना रहा तो फिर मैं अकेला रहना पसंद करूँगा, ना कि किसी और के साथ जाना। क्या आप ये समझ गए? और ये कहकर ताह्युन वहाँ से गुस्से से निकल आता है। जॉन्गकुक कार में ताह्युन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही ताह्युन कार में बैठता है, जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं हो गया? ताह्युन कहने लगता है, दरअसल ली को कुछ समझाना था। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें ली से बात नहीं करनी चाहिए थी। ताह्युन कहने लगता है, मैंने अपने हिसाब से उसे समझा दिया है, अब तुम चिंता मत करना, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और ये सुनते ही जॉन्गकुक बाहर की ओर देखने लगता है। ताह्युन को समझ आ जाता है कि जॉन्गकुक उससे गुस्सा है। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। जॉन्गकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ली जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के ही शोल्डर पर अपना सर रखता है और फिर कहने लगता है, तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना प्लीज़। ताह्युन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखते ही देखते जॉन्गकुक और ताह्युन अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही ताह्युन के डैड और उसके पूरे फैमिली प्रेजेंट होते हैं। उन्हें देखकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आप लोग यहाँ पर? ताह्युन के डैड जॉन्गकुक को देखकर कहने लगते हैं, दरअसल जॉन्गकुक, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हमने सुना कि तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि ताह्युन के भाई को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसका बिजनेस जो तुमने सेटअप करके दिया था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि तुम उसे एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप कर दो जिसे वो संभाल सके। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताह्युन के डैड की ओर देखने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, आपका पहले ही मैंने बहुत सारी बातें मान ली है और मैं आपके बेटे को एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर भी दिया था, लेकिन अगर वो कैपेबल ही नहीं है तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ताह्युन के डैड गुस्से में कहने लगते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा कैपेबल नहीं है? इतने में ही ताह्युन के स्टेप मॉम कहने लगती है, प्लीज़ ताह्युन, जॉन्गकुक को समझाओ कि वो तुम्हारे भाई को थोड़ा सा हेल्प कर दे, तुम्हारा भाई छोटा है ना तुमसे, तुम्हें तो समझदारी वाली बात करनी ही चाहिए। ये सुनकर ताह्युन कुछ कहने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ आप मुझसे बात कीजिए, ताह्युन से नहीं। इतने में ही ताह्युन का स्टेप ब्रो जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, प्लीज़ ह्यूंग, मेरी इस बार मदद कर दीजिए, वरना मेरा बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं इस बार में ज़रूर सोचूंगा। और ये सुनकर ताह्युन के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये हुई ना बात, मुझे पता था कि तुम जरूर ही हमारी हेल्प करोगे। और ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, ताह्युन थोड़ी देर तक कुछ सोच रहा होता है। जॉन्गकुक उसके पास जाकर काउच पर बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम क्या सोच रहे हो हनी? और ये सुनते ही
ताहिन कहने लगता है मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। जंगकुक कहने लगता है पर तुम ये सब कैसे कह सकते हो। ताहिन कहने लगता है मुझे लगता है कि हमें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से मेरे फैमिली तुम्हें हमेशा ही एक्सप्लॉइट करती है, हमेशा ही तुम्हें मेरे सामने झुक जाना पड़ता है। तुम ऐसा क्यों करते हो जंगकुक, मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे फैमिली को इस तरह से अपना फ़ायदा उठाने क्यों देते हो तुम। प्लीज़ अब तुम्हें ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी फ़ायदा उठाए, इसीलिए हम दोनों को ये एंगेजमेंट तोड़ देना चाहिए। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता। जंगकुक कहने लगता है अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी याददाश्त चली गई है और तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो कि अगर मेरी याददाश्त आ गई तो क्या मैं तुम्हें ऐसा प्यार करूँगा या नहीं, तो मैं कह देना चाहता हूँ मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं। हो सकता है मैं दिमाग से तुम्हें थोड़ी देर के लिए भूल गया हो, लेकिन मैं हमेशा ही दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा मेमोरी वापस आ चुका है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ताहिन को अपने से थोड़ा दूर हटाते हुए कहने लगता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला। ताहिन कहने लगता है मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड सुगा को सब कुछ बता दिया था और सुगा ना चाहते हुए भी अपने वाइफी को कुछ भी छुपा नहीं पाता, और जिमिन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। और उसके साथ साथ मुझे जियोन मोटर्स के बारे में हुई उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पता चल चुका है, और उस ड्रीम के बारे में भी जो हमेशा ही हम दोनों को डिस्टर्ब किया करती थी। मुझे पता चल चुका है कि सिर्फ मैं ही नहीं था जिसे वो ड्रीम्स इतना ज़्यादा तड़पाया करती थी, बल्कि वो ड्रीम्स की वजह से तुम भी परेशान थे, और वो सब मुझे पता चल चुका है। ये सब सुनने के बाद जंगकुक के आईज से टीयर्स रोल डाउन होने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से तुम्हारा बचपन र्यून हो गया, मेरे वजह से ही तुम्हें अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है, और मेरे वजह से ही तुम्हें मेरे फादर ने पेरिस भेज दिया था तुम्हारी अच्छी परवरिश के लिए, और तुम्हें अच्छे से स्टडीज़ मिले, और तुम ये सब भूल जाओ ये सब के लिए। ये सब सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या वो तुम्हारे फादर थे जो मेरे इतने ज़्यादा केयर करते थे और मुझे अच्छा स्टडीज़ मिले इसलिए मुझे पेरिस भेज दिया था उन्होंने। मुझे तो यही लग रहा था कि ये सब मेरे फादर ने मेरे लिए क्या है। और ये कहकर ताहिन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जंगकुक उसे हक कर लेता है और कहने लगता है प्लीज़ मत रो, तुम क्यों रो रहे हो। ताहिन रोते हुए कहने लगता है इसका मतलब ये है कि मेरे फादर ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। क्या एक पल भी ऐसा होगा जंगकुक जब मेरे फादर ने मुझे एक पैसे कमाने के मशीन के तौर पर नहीं बल्कि मुझे उनके सन के तौर पर देखा होगा। क्या उन्होंने कभी भी मुझे अपना बेटा समझकर प्यार किया होगा? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और ये कहते हुए ताहिन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ तुम मत रो, हो सकता है कि तुम्हें किम फैमिली से प्यार ना मिला हो, लेकिन अब तुम और किम नहीं रहने वाले हो, तुम जियोन बन जाने वाले हो, और जियोन फैमिली तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है। और ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है पर मेरा एक और भी सवाल है तुमसे। जंगकुक कहने लगता है वो क्या? मैं आज सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ताहिन कहने लगता है मैं जिस चीज़ के लिए जाने वाला था वो चीज़ तो अब तक क्लियर ही नहीं हुआ है। मैं यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि मुझे जिमिन ने कहा था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है और वो इस लड़की के साथ चल रहा है। ये कहते हुए ताहिन जंगकुक को एक फ़ोटो दिखाता है। जंगकुक हंसने लगता है और फिर कहने लगता है ओ गॉड, तुम इसके वजह से मुझे छोड़कर जाने वाले थे। ताहिन कहने लगता है क्यों हंस रहे हो तुम ऐसे? इसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप आखिर है क्या? जंगकुक हंसते हुए कहने लगता है दरअसल ये मेरे सिस्टर है। ताहिन कहने लगता है पर तुम्हारी तो कोई भी सिबलिंग्स नहीं है ना? जंगकुक हंसते हुए कहने लगता है अरे नहीं, मेरे मॉम ने जब मेरे डैड को डिवोर्स दे दिया था और फिर जब उन्होंने रीमैरिज किया था तो फिर ये उनकी ही डॉटर है, इसीलिए हमारे सरनेम मैच नहीं करते, पर ये मेरी ही स्टेप सिस्टर है और तुम्हें इससे जलन महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी कभी कभार मेरे शोरूम में आया करती है क्योंकि इसे भी स्पोर्ट्स कार का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए प्लीज़ तुम इससे जेलसी मत फील करना। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है ओ गॉड, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था, लेकिन फिर भी जंगकुक मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं ही इस रिश्ते को तोड़ दूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है पर क्यों? ताहिन कहने लगता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर तुम्हें और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे और तुम्हें
जियोन मोटर्स के प्रॉफिट देने के लिए मजबूर करे। प्लीज़, मैं ये सब नहीं चाहता, और अगर मैंने ये शादी तोड़ दी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, बेबी प्लीज़, तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरे डैड ये सब हैंडल कर लेंगे, तुम ये सब के बीच में मत आओ। जोंगकुक और ताह्युन इतना बात करते ही है कि वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और आकर कहने लगता है, सर मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात पता नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जोंगकुक कहने लगता है, बताओ क्या बात है। रॉबिन कहने लगता है, हमें पता चल चुका है कि आपके कार का एक्सीडेंट किसने करवाया था और किसने ब्रेक फेल करवाने की कोशिश की थी। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, बताओ रॉबिन, किसने ये सब किया था। रॉबिन जोंगकुक और ताह्युन को देखकर कहता है, ये सब आपके ही स्टेप ब्रदर ने किया था। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या। जो रॉबिन कहने लगता है, जी हाँ, ये सब आपके स्टेप ब्रदर ने किया था, क्योंकि उसे पता था कि ये गाड़ी आपको जोंगकुक ने ही गिफ्ट किया था, और अगर आपको इस गाड़ी के वजह से कुछ हार्म होता है तो फिर जोंगकुक ही इसमें फंसेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इससे किम फैमिली को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था और आपके स्टेप ब्रदर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था, इसीलिए उसने ही ये सब किया है। ये सुनकर ताह्युन स्पीचलेस हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही कहने लगता है, क्या ये सब मेरे डैड को पता था। और ये सुनकर रॉबिन अपना सर हिलाता है और फिर कहने लगता है, जी हाँ, उनका इसमें हाथ तो नहीं था, पर बाद में जब उन्हें ये सब पता चला तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे की ही साथ देने की कोशिश करी। ये सब सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सॉरी ताह्युन, लेकिन ये सब मैं खुद के हिसाब से हैंडल करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को कोर्ट तक लेकर जाने वाला हूँ, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर जियोन आ जाते हैं और कहने लगते हैं, जोंगकुक, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही उस सब के लिए कुछ सोच रखा है और मैं खुद के हिसाब से वो सब हैंडल कर लूँगा। जोंगकुक कहने लगता है, पर डैड। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था, वो सब मैंने किया था, इसीलिए अब उन्हें क्या सज़ा देना है। और ताह्युन को भी मैं अपना बेटा समझता हूँ, इसलिए उसके जान के साथ जिन्होंने भी खेलने की कोशिश की है, मैं उनको अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने शादी के बारे में सोचो, क्योंकि मैंने तुम्हारे शादी का डेट फिक्स कर दिया है, तुम आज से 1 हफ्ते बाद ही शादी कर रहे हो। और ये सुनकर ताह्युन और जोंगकुक पहले तो शौक होते हैं और फिर खुश होते हुए ताह्युन और जोंगकुक दोनों ही जाते हैं और मिस्टर जियोन को हक कर लेते हैं। मिस्टर जियोन भी बहुत ज़्यादा खुश होकर दोनों ही बेटे को हक कर लेते हैं और कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों हमेशा ही ऐसे खुश रहना और एक साथ रहना। 1 हफ्ते के बाद देखते ही देखते जोंगकुक और ताह्युन की शादी भी हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोनों ही अपने हनीमून के लिए डिज्नीलैंड निकल जाते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो जोंगकुक के साथ डिज्नीलैंड में बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और जो बात हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहे थे कि हमें टॉप ताई एफएफ करना चाहिए या नहीं, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सबके लिए जो भी टॉप ताई एफएफ देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो वीडियो सुबह पर अपलोड होंगी। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप कमेंट में येस टाइप कर सकते हैं। अगर कमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो फिर मैं हर दिन टॉप ताई एफएफ सुबह अपलोड करूँगी। अगर कमेंट थोड़ा सा कम हुआ तो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर ही टॉप ताई एफएफ लाने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।